नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीएम योगी पहुंचे मेरठ, शहर को दी प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे और शहर को प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नई टाउनशिप का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को 31 जोन में विकसित किया जाएगा, जो एनसीआर का केंद्र होगी। इसके पहले फेज के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण 142 हेक्टेयर में टाउनशिप विकसित करेगा। अभी तक प्रदेश शासन ने इस टाउनशिप के लिए 850 करोड़ रुपए जारी किए हैं और करीब 800 करोड़ रुपए से 123 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है। इस जमीन पर फेंसिंग लगाकर प्राधिकरण की ओर से कब्जा लिया जा रहा है। इस टाउनशिप के लिए मोहिद्दीनपुर, छज्जूपुर, कायस्थ, गावड़ी और इकला गाँव की जमीन किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है। वहीं इंटीग्रेटेड टाउनशिप के भूमि पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आज सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसे देखते हुए सर्किट हाउस में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चीन और सेना पर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राहुल गांधी को दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो सेना के बारे में आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वो कुछ कह नहीं सकते तो उनका नेता प्रतिपक्ष होने का क्या फायदा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यह सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते, सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं। दरअसल 2022 में राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए तनाव के बाद कहा था कि लोग चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई पर एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का भी दावा किया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में चल रहा था इलाज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन को किडनी संबंधी समस्याओं के चलते जून माह के आखिरी हफ्ते में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मैं खाली हाथ हूँ। गुरुजी ने न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे में उनकी कमी हमेशा खलेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गाँव में हुआ था। साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू सोरेन ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। शिबू सोरेन 8 बार दुमका से सांसद रहे। उन्होंने 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा वह 3 बार राज्यसभा सदस्य और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ी, 17,000 करोड़ के लोन मामले में ईडी ने बैंकों से मांगी जानकारी। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने कई बैंकों को पत्र लिखकर अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लोन पर की गई जांच की जानकारी मांगी है। इनमें स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक आदि शामिल हैं। बैंकों के जवाब से अगर ईडी संतुष्ट नहीं हुआ तो बैंकरों को तलब किया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए अधिकांश लोन NPA में बदल गए हैं और कुल लोन धोखाधड़ी 17,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 12,534 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि शेष 4,000 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशंस पर बकाया है। ट्रंप के करीबी ने भारत पर साधा निशाना, कहा तेल खरीदकर युद्ध में रूस को कर रहा फंडिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में फंडिंग करने का आरोप लगाया है।
व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मिलर ने कहा कि ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध की फंडिंग जारी रखी है, जो स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत के लिए की गई आलोचनाओं में स्टीफन मिलर की यह टिप्पणी अब तक सबसे सख्त मानी जा रही है। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अमेरिकी धमकियों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी और निजी रिफाइनरी दोनों को अपने पसंदीदा सूत्रों से तेल खरीदने की अनुमति है और कच्चे तेल की खरीद एक वाणिज्यिक निर्णय बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट पर ब्रेक, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उछले। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। एक तरफ बीएसई सेंसेक्स 315 अंक चढ़कर 80,915 के लेवल पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी भी तेजी के साथ 24,650 के पार ट्रेड करता नजर आया। इस दौरान बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.43% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.36% की बढ़त के साथ कारोबार करता रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 हरे निशान में जबकि 7 लाल निशान में नजर आए। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में जापान के निक्केई 225 में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत दक्षिण कोरिया के बाजारों में मामूली बढ़त देखी गई और कोस्डेक 0.5% तक बढ़ गया। सराफा बाजार में नरमी, सोने की कीमत में गिरावट, चांदी के भाव में आई मामूली कमी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में तेज गिरावट का रुख रहा। सोना 1450 से 1590 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता होकर 1 लाख रुपए के लेवल से नीचे आ गया है। इसके साथ ही चांदी के भाव में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी दर्ज की गई। कीमतों में कमी आने के बाद आज देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 99,760 रुपए से लेकर 99,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा। वहीं चांदी के भाव में मामूली गिरावट आने के बाद रेट 1,12,900 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 99,360 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,11,508 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMG मीडिया।